2020 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया। मामला यह था कि केरल में शक्ति की पूजा करने वाले हिंदू भक्तों ने केरल राज्य के 1968 के कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी। उस कानून का नाम है केरला एनिमल एंड बर्ड सैक्रिफाइसेस प्रोहिबिशन एक्ट 1968। यह कानून केरल के मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने की प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया था। इस कानून की धारा 3 के अनुसार मंदिर या उसके परिसर में पशु पक्षियों की बलि देना प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मंदिर या उसके परिसर में किसी पशु या पक्षी की बलि नहीं देगा। इसी कानून की धारा 5 के अनुसार मंदिर या उसके परिसर को बलि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कानून क्यों बनाना पड़ा होगा? जाहिर है इसलिए कि मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने की परंपरा का पालन किया जा रहा होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने अपने निर्णय के पैरा 2 में लिखा है कि केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968 मंदिरों और मंदिर परिसरों में पशु और पक्षियों की बलि के माध्यम से देवता को प्रसन्न करने पर रोक लगाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर यही काम किसी देवता को खुश करने के लिए न करके मंदिर परिसर में भी व्यक्तिगत उपभोग के लिए किया जाता है तो इस पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार उस कानून के हिसाब से मंदिर परिसर में जानवरों को सैक्रिफाइस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको स्लॉटर किया जा सकता है। यानी किसी जानवर या पक्षी को भोजन प्राप्त करने के लिए तो मारा जा सकता है, लेकिन देवता को खुश करने के लिए उसकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। केरल राज्य के उस कानून को चुनौती देने वाले शक्ति के उपासकों का कहना था कि पशु और पक्षियों की बलि देना उनकी धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग है। इसलिए मंदिरों में बलि देने पर रोक लगाकर केरल सरकार उनकी धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप कर रही है। शक्ति के उपासकों ने कम से कम 5 धार्मिक ग्रंथों से ऐसे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जो साबित करते हैं कि पशु और पक्षियों की बलि देना शक्ति उपासना पद्धति का अभिन्न अंग है। शक्ति के उपासकों ने कोर्ट के सामने जो सबूत रखे उनके स्क्रीनशॉट आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। उन धार्मिक ग्रंथों में से एक धार्मिक ग्रंथ है मनुस्मृति और एक अन्य धार्मिक ग्रंथ है महाभारत। इसी तरह 3 ग्रंथ और हैं जिनका हवाला देकर शक्ति के उपासकों ने कोर्ट से कहा कि पशु और पक्षियों की बलि देना उनकी पूजा पद्धति का अभिन्न अंग है। मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 36, 39, 40, 41 और 42 में देवताओं के लिए पशु और पक्षियों की बलि दिए जाने का प्रावधान है। मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 41 के अनुसार यज्ञ में पशु हिंसा करनी चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 42 के अनुसार वेद के सार और अर्थ को जानने वाला जो द्विज इन कामों में यानी यज्ञ आदि के कामों में पशु की हिंसा करता है वह अपने को और पशु को उत्तम गति में पहुंचाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति के उपासकों के द्वारा पेश किए गए इन सबूतों को स्वीकार किया और इनके आधार पर केरल सरकार के उस कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया जो कानून केरल में मंदिरों में पशुओं और पक्षियों की बलि दिए जाने पर रोक लगाता था। अब समझने की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरला एनिमल एंड बर्ड सैक्रिफाइस प्रोहिबिशन एक्ट 1968 पर रोक क्यों लगाई और क्यों इस कानून को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने केरला एनिमल्स एंड बर्ड सैक्रिफाइस प्रोहिबिशन एक्ट 1968 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए 2 कसौटियां सामने रखी। न्यायालय का मानना था कि अगर यह कानून इन 2 कसौटियों पर खरा उतर जाता है तो उसकी संवैधानिकता को चुनौती देने वाले रिट पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा और कानून को सही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर यह कानून उन 2 कसौटियों पर खरा नहीं उतरा तो इस कानून को असंवैधानिक मानकर रद्द कर दिया जाएगा। उन 2 कसौटियों में से एक कसौटी के अनुसार कानून में आर्बिट्रेरीनेस यानी मनमानेपन के तत्वों की तलाश की जाएगी। अगर कानून में मनमानेपन का तत्व मिलता है तो कानून को रद्द कर दिया जाएगा और अगर कानून में मनमानेपन का तत्व नहीं पाया जाता है तो उसे सही मानकर याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि केवल मंदिरों में बलि को रोकने और अन्य धर्मों में पाई जाने वाली समान प्रथाओं को छूट देने के पीछे कोई ठोस कारण है या नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि केरल राज्य का उपयुक्त कानून आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन यानी मनमाने वर्गीकरण पर टिका हुआ है, क्योंकि उपर्युक्त कानून केवल मंदिरों में दी जाने वाली बलि पर रोक लगाता है, जबकि अन्य धर्मों में चल रही बलि की प्रथाओं पर रोक नहीं लगाता। इसलिए कोर्ट ने माना कि केरल के कानून में हिंदू और अन्य धर्मों के बीच किया गया क्लासिफिकेशन किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित नहीं है। इसलिए केरल का उपर्युक्त कानून एक टेस्ट में फेल हो गया। अपने फैसले के पृष्ठ 51 से 53 तक कोर्ट ने कुरान और बाइबल में बलि प्रथा का समर्थन करने वाले प्रमाणों की सूची दी है। कोर्ट ने बताया कि इस्लाम और ईसाई धर्म में भी बलि की प्रथा है, लेकिन केरल राज्य के उपर्युक्त कानून में इन दो धर्मों को शामिल नहीं किया गया है और इन्हें शामिल न करने का कोई तार्किक कारण भी नहीं बताया गया है, जो कारण संविधान की दृष्टि से उपयुक्त हो। इसका अर्थ यह है कि राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वह कानून मनमाने क्लासिफिकेशन पर आधारित न होकर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के प्रिंसिपल पर आधारित होने चाहिए। ये तो बात हुई एक कसौटी की। चलिए आप बात करते हैं दूसरी कसौटी की। कोर्ट ने केरल के उपर्युक्त कानून को संविधान के अनुच्छेद 25 की कसौटी पर परखा और पाया कि वह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कोर्ट इस बात को परखना चाहता था कि क्या वह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 के सब क्लॉज 1 की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। कोर्ट परखना चाहता था कि क्या मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने से पब्लिक ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। कोर्ट ने पाया कि मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने से अनुच्छेद 25 की इन तीनों शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है। कोर्ट ने पाया कि मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने से किसी भी नागरिक के किसी भी बुनियादी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। हम जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन केवल धर्म की उन्हीं बातों को मानने और प्रसारित करने और उस तरीके से मानने और प्रसारित करने का ही अधिकार मिला है जिससे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और किसी भी नागरिक के बुनियादी अधिकारों को खतरा नहीं होता। कोर्ट ने पाया कि मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने से संविधान के अनुच्छेद 25 के सब क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं होता और इसलिए केरल राज्य का उपयुक्त कानून संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरा और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानून को रद्द कर दिया। इस तरह केरल के शक्ति के उपासकों को अपने मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने का अधिकार फिर से हासिल हो गया।